अली गौहर साहब, ये बताइए कि इस वक्त एक तो जो चीज़ नज़र आ रही है कि आपकी पार्टी की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं, मतलब वज़ीर कानून इसको एक सियासी फ़ैसला कह रहे हैं, अज़मा बुखारी साहिबा कह रही हैं कि जी ज़ाती क्रश और जो अपनी बचपन की मोहब्बत है वो जीत गई। मतलब जिस किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो आ रहे हैं, ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जैसे माजी में आप लोग कहा करते थे कि जी जजेस का फ़ैसला अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद ना आए तो मीठा मीठा हपप कड़वा कड़वा थू थू। आज आप भी वही बात कर रहे हैं। आप क्या करना क्या चाहते हैं? क्या, क्योंकि अभी तक ये कुछ चीज़ें वाजे नहीं हुई, कहा जाए कैबिनेट के पास जाएगा तो फिर चीज़ें पता चलेंगी कि हम आगे रिव्यू में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। आप क्या करना क्या चाहते हैं? अगर अभी तक कोई आपकी पार्टी का कोई लाएअमल जो है वो तैयार हुआ तो बता दीजिए, अगर कोई अभी तक अपडेट कोई आई हो, क्योंकि इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो अगर आप फैसला मान लेते हैं तो इससे पोलराइजेशन जो आई हुई है मुल्क में, कम से कम थोड़ी सी उसकी तरफ जो है इनकी उसका सद्देबाब थोड़ा सा कुछ हो जाएगा। अगर रिव्यू में जाते हैं, चीज़ें इसी तरह घसीटते रहेंगे तो फिर वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो बढ़ती जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जो इतना प्याली के अंदर तूफान उठा दिया है कि पता नहीं वो क्या फतह कर लिया इन्होंने, और मतलब है कि कौन सा ऐसा वो मुल्क में भूचाल कोई नहीं आया। जिस तरह से कि आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा है कि पहले भी असम्बली में अक्सरियत है, अब भी असम्बली में अक्सरियत है। बेशुमार ऐसी असम्बलीज हैं कि जिनमें 2/3 मेजॉरिटीज नहीं होती, और लेकिन इसके बावजूद अक्सरियत कानून साजी करती है, कानून साजी का अख्तियार है। और ये कहना कि वो फलां भी अमेंडमेंट ला रहे थे, आइन में फलां भी अमेंडमेंट ला रहे थे, हाँ कुछ तजावीज़ ज़रूर है। जाहिर है कोई पार्लियामान का काम कानून साजी है, किसी चीज़ के ऊपर जमूद तारी नहीं किया जा सकता, वो ज़रूर है, लेकिन जाहिर है उन पर इम्प्लीमेंट होना था आफ्टर डिस्कशन, जो मुल्क और कौम के मफाद में होती, जो आइन और कानून जिसकी इजाज़त देता वो ज़रूर हो जाती। तो देखिए, बुनियादी तौर पर तो मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला है इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये एक सियासी फैसला है, जिसमें कि काजी फायद ईसा साहब भी कहते रहे, बाकी लोग भी कहते रहे कि भाई आप आइन के तरफ देखें, कानून की तरफ देखें। जाहिर है इंसाफ तो वो है जो होता हुआ भी नजर आए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक पार्टी, जिस पार्टी ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट ही नहीं किया, जिसका अपना लीडर जो था वो खुद आज़ाद इलेक्शन उसने कॉन्टेस्ट किया, और सीट्स जो है वो पीटीआई को दी जा रही है, तो फिर जाहिर है कि ये तो जिस तरह से पहले कौम को लेकिन इसका तो वो ये कहते हैं ना कि इसका एक एग्जांपल माजी में मिलता है। बाप पार्टी का जो केपीके वाला इशू है, उसमें इलेक्शन कमीशन खुद कभी कहता है हमारी गलती है, कभी लाइलमी का इजहार करता है, कभी कहता है जी हमारी ये गलती है। तो एक प्रेसिडेंस तो ऑलरेडी मौजूद है ना। नहीं, देखें, जहां तक मेरा ख्याल है कि बाप पार्टी ने इलेक्शन जरूर कॉन्टेस्ट किया था पार्टी की हैसियत से, और दूसरी बात यह है कि की बात जिस तरह से, हाँ जी, और खास तौर पर आपने देखा कि इसी केस के अंदर केपीके हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया। फिर देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन करवाने का और शफाफ इलेक्शन करवाने का वही एक आईनी और कानूनी इदारा है, और जब हम बार बार उसी की गर्दन को दबोचेंगे और उसको अपना काम करने नहीं देंगे, तो मुझे ये बताएं कि जिस तरह से अभी और भी सवाल उठे हैं, इसमें तो कोई दूसरी शक ही नहीं है कि आइन को दोबारा लिखा जा रहा है। अली साहब आपकी बात बिल्कुल एक आईनी अदारा है, पर पॉइंट ये है कि जो अभी बात हो रही है कि फाटा की सीट्स पे जिस वक्त इलेक्शन हुआ, बाप पार्टी इस वक्त कंटेस्ट नहीं कर रही थी, जो लोग जीत कर आए वो बाप पार्टी में शामिल हो गए और बाप पार्टी को एक शनाख्त मिल गई। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ये एक आफ्टर थॉट के तौर पे काम किया। हैविंग सेड दैट, एक प्रेसिडेंस जब उनको याद दिलाया गया तो उन्होंने पहले कहा कि जी हमें, उन्होंने लाइलमी का इजहार किया कि पता नहीं है, उसके बाद उन्होंने कह दिया जी हमसे गलती हो गई है। सो ये तो नहीं हो सकता कि एक पार्टी के लिए जो है वो प्रेसिडेंस और हो, दूसरी के लिए जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बदल दिए जाएं, तीसरी के लिए कुछ और हो। तो फिर एक साबिक कदमी भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे को जो है वो रखनी चाहिए ना। देखिए, बात यह है कि सेनेट का इलेक्शन हुआ था, नून लीग के अरकान ने आजाद इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, और दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल आपने बात ठीक की है कि तमाम पार्टीज के लिए वही कानून और वही होना चाहिए। एक तरफ वो पार्टी है जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस है, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दिया, वहां कानून और इंसाफ की बातें कोई नहीं होती, वहां कहा जाता है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो कमजोर है। और आप देख ले देखिए, बात ये, अगर ये बात है ना कि पीटीआई का मैंडेट था, मुझे ये बताए
कोई पार्टी जो दहशतगर्दी में मुलव्वस हो, फिर इंसाफ के तकादे तो ये पहले तो ये देखे ना कि वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है या नहीं, और कौन कौन से लोग उनके अंदर मुलव्वस हैं। उनके ऊपर तो स्टे ऑर्डर चल रहे हैं, उनके ऊपर तो एक साथ दुनिया के बेशुमार तरक्की उसका इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? उसका इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? ऐसे ही ताल्लुक है जिस तरह से कि जो केस था वो सुन्नी इत्तेहाद का था और रिलीफ सारा पीटीआई को दिया गया। बिल्कुल वही तो फिर अली साहब आपको ये करना चाहिए था ना, अगर आप कहते हैं वो एक दहशतगर्द पार्टी है, तो ये इस्तेकाक जो है ये तो उस वक्त की शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के पास था, कैबिनेट के पास था। आप एक मूव करते कि जी इनको बैन कर दिया जाए, ये पार्टी जो है वो ना फिर एग्जिस्ट करे। अगर आप चाहते हैं लोग इलेक्शन ना ही लड़ते या ये पार्टी एग्जिस्ट ना करती, तो फिर आप अपना जो है वो यू शुड हैव टेकन जो स्टेप्स आपके पास मौजूद थे। आज ये कहना कि जी लोग किस तरह आगे क्या आगे, तो वो तो उसमें डजंट मेक एनी सेंस। देखिए, कानूनी और आईनी इदारे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन यही तो सहूलतकारी के अंसर है। जब गुड टू सी यू भी कहा जाता है, ये वही तरीका तो अभी तक चल रहा है। एक तरफ एक पार्टी के लोग हैं, उनको 5-5 साल तौहीन अदालत में सजाएं दे दी जाती है, नाअहल किया जाता है, जेलों में भेज दिया जाता है, और दूसरों को मतलब है कि दूसरों के ऊपर निछावर, चाहे वो खवातीन जजेस को धमकियां लगा दे, उनके खिलाफ कोई तौहीन अदालत नहीं होती और कोई उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये यहाँ पर जो दोहरा म्यार है वो मतलब उसके तहत और कौम को मजीद तकसीम किया गया, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। ये कोई कानूनी और आईनी आइन को दोबारा लिखा गया है, ये एक हकीकत है। और उस पर सोने पे सुहागा ये है कि जिस पार्टी ने जो इंसाफ मांगा नहीं, उसको मोहब्बत में निछावर होकर वो इंसाफ उसको फराहम कर दिया गया है। ये एक पॉइंट में